हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी न्यूज़ में। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एडमिशन कैसे लेना है, इसकी डिटेल में वीडियो बना लीजिए। तो देखिए, मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया, जहाँ तक मैंने वहाँ तक स्क्रीनशॉट करके बनाया है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये जो लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप इसको टच करेंगे। इसको देखिए, ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसको टच करते ही आपके पास देखिए ये वाला पेज खुलेगा। इतना ये देखिए, इसको इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे आना है आपको। ये पूरा देखिए ऑफिशियल उत्तर प्रदेश शासित ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है। इसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए डेस्कटॉप मोड में डालिएगा, मोबाइल से कर रहे होंगे तो फिर देखिए ये वाला पेज खुलेगा। इसमें देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखिए व्यू अनाउंसमेंट ऊपर जो दिया है उसको देख के आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन पहले से किया नहीं है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो पेज आएगा उसमें आपको बहुत सारी डिटेल भरनी होगी। देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ है ये वाला पेज खुलेगा। तो देखिए, इसमें देखिए जो भी आपका नेम होना चाहिए वो हाई स्कूल के हिसाब से ही होना चाहिए। रजिस्टर ईमेल आईडी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे सब हो जाएगा आपका, वो ओटीपी जाएगा। फिर एप्लीकेशन मस्ट हैज़ इट्स ओन एक्टिव ईमेल आईडी, मतलब जो वही बोल रहा है कि ईमेल आईडी जो होगी वो एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन मस्ट बी फंक्शनल, मतलब बार बार यही बोलना चाह रहा है कि वो फंक्शन मतलब कि काम करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फेक आपने ईमेल आईडी डाल दी हो। एप्लीकेशन आर इनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ध्यान से बढ़िए, ऐसे मतलब गूगल क्रोम को अपडेट करिएगा, उसके बाद ही यूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे खुलेगा, आप अपना एप्लीकेशन फुल नेम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, एप्लीकेशन ईमेल एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी डालिएगा, फिर दोबारा ईमेल आईडी डालिएगा, फिर अपना एक पासवर्ड बनाइएगा, आसान सा पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। 2 बार उस पासवर्ड को डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर कैप्चा डालिएगा। ये सब डालने के बाद आपको रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाते ही आपको इसमें देखिए ओटीपी फिल करना है। यहाँ पे मेल एंड एसएमएस ओटीपी दोनों का अलग अलग जाएगा, तो उसमें आपको डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद फिर देखिए आपके पास ये वाला पेज आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए आपने रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करिए, अपना ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालिए, फिर यहाँ पे कैप्चा डालिए, फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। अगर गलती से मान लीजिए पासवर्ड कुछ ऐसा पड़ गया है जो याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉरगॉट करके अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। फिर देखिए लॉगिन करिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये वाला पेज खुलेगा। ये देखिए, क्विकली फाइंड द पेज ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टू टाइपिंग कीबोर्ड हियर इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू दिया हुआ है। इसमें देखिए बार बार आपको नेक्स्ट करना होगा, कई स्टेप में नेक्स्ट 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 करते 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 आपके पास ये वाला पेज आएगा। देखिए इस वाले पेज में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पेज आपके पास खुलेगा। आपका देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाएगा प्रोफाइल एप्लीकेंट्स, और यहाँ पे दिया है देखिए रेड कलर का जो दिया है, इसको क्लिक करिएगा आप। ये कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए देखिए पेंडिंग दिखा रहा है इसमें, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको मतलब ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये वाला पेज आएगा। इस वाले पेज में देखिए यहाँ पे आपको पर्सनल पहले फुल नेम डालना है, हिंदी में भी डालना है इस साइड में। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी इस तरफ भी डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई भी डाल दीजिएगा, मान लीजिए कि ये वाली भूल जा रहे हैं तो। फिर उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स जेंडर, फिर कैटेगरी जो भी आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी होगी अपनी कैटेगरी। फिर यहाँ पे देखिए शादी हो गई कि नहीं, ब्लड ग्रुप। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर रिलीजन, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं वो दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, ये सब डालना है आपको। विलेज, टाउन या सिटी को तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। मदर्स नेम हिंदी में नहीं, सॉरी, मदर्स नेम मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। वो कंपलसरी नहीं है, बट डाल सकते हैं होगा तो। फिर माता का नाम हिंदी में, फिर फादर्स नेम मोबाइल नंबर। अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखिए जो रेट बना है उसी कंपलसरी है, हिंदी में नाम लिखना है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कंबाइंड फैमिली इनकम कितना है, मतलब इनकम कितनी है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी है उसको इनकम डालना है उसमें। फिर यहाँ पे देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी तो है या नहीं है तो यस करिएगा, नहीं होंगे तो नो करिएगा। फिर एक्समैन यस हैं तो नो करिएगा, यस नहीं तो नो करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट यहाँ पे हो अपना नाम डालना है, अकाउंट जिसका भी अकाउंट नंबर है, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर देखिए यहाँ पे नेम ऑफ बैंक डालिएगा, फिर ब्रांच बैंक नेम कहाँ, मतलब उसका बैंक का ब्रांच कहाँ पे, फिर आईएफएससी कोड डालिएगा। फिर देखिए ये तो कंपल्सरी नहीं है, बट आप डाल दीजिएगा क्योंकि हो सकता है रिफंड हो। फिर यहाँ पे देखिए करेस्पॉन्डिंग एड्रेस अपना डालिएगा, जहाँ पे आपका मतलब कि आप अपना एड्रेस डालिएगा, जैसे मतलब फर्स्ट विलेज डालिएगा चाहे टाउन, फिर एड्रेस टू मतलब जो पोस्ट होगा, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, फिर पिन कोड डालिएगा। उसके बाद देखिए आपके पास ये वाला पेज आएगा।
इस वाले पेज में फिर वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही एड्रेस, मतलब वही होगा तो वही सेम उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर दिया है एड्रेस, वही अगर सेम आपका वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस और वहाँ परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब इस टाइम आप कहाँ प्रेजेंट हैं, और परमानेंट एड्रेस मतलब जैसे आपका मतलब कि कहाँ पे परमानेंट रहते हैं। तो दोनों अगर आपका सेम होगा तो यहाँ पे देखिए इसमें नीचे दिया है परमानेंट एड्रेस, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि रहते कहीं और हैं और उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और का होता है, तो परमानेंट एड्रेस में आप दूसरा भी डाल सकते हैं और आप इस टाइम जहाँ प्रेजेंट है वहाँ ऊपर वहाँ का डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव प्रोफाइल करिएगा, नीचे देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको सेव करिएगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये पूरा प्रिंट आएगा, आपका नेम हिंदी में, फिर एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन ईमेल, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज और कितनी हो गई, एप्लीकेंट जेंडर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ में देखिए अदर डालिएगा, आधार कार्ड होगा तो अदर भी डाल सकते हैं, अदर करके आधार कार्ड डाल सकते हैं, चाहे पैन कार्ड चाहे कुछ भी। करस्पॉन्डिंग एड्रेस और देखिए परमानेंट एड्रेस दोनों आएगा। फिर उसके बाद आगे ये आएगा, अगर अपडेट करना हो तो अपडेट भी कर लीजिएगा, गलती हुआ कुछ तो। फिर माता का नेम, फिर देखिए हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर फादर्स नेम हिंदी में, फिर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देखिए दिया हुआ है, फिर अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर की डिटेल दी हुई है। फिर यहाँ पे देखिए परमानेंट जैसे नहीं होता है कि डिसेबिलिटी PWD, और ये जो आपका एक्समैन है तो ये मैंने नो किया था, तो इसमें देखिए फिर उसके बाद अपडेट अगर करना है, देखिए यहाँ पे नीचे अपडेट करना होगा, अगर कुछ गलती हो गया तो अपडेट कर लीजिएगा पहले ही, आगे चल कर अपडेट फिर नहीं होगा, तो अपडेट आपको कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सेव करिएगा, यहाँ साइड में देखिए ब्लू कलर का दिया हुआ है, इसको सेव करिएगा। सेव करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में देखिए क्या कह रहा है, आपको DEB आईडी बनानी होगी, तो ये जो इस साइड में जो ब्लैंक वाला दिख रहा है इसी पे क्लिक करना होगा, जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए बहुत ही कंपलसरी कर दिया है ओपन यूनिवर्सिटी में, तो और रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी कर दिया है, तो आप DEB आईडी बनानी होगी आपको। तो देखिए आपके पास ये वाला पेज खुलेगा, उसमें देखिए आपको ABC आईडी, तो अगर आपकी नहीं होगी तो मैं बता दूंगा कैसे बनेगी। फिर यहाँ पे देखिए अपना इंटर आधार नेम डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर योर बर्थ, फिर इंटर यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे देखिए आपको डालना है इंटर प्रोवाइड नेम किसका मतलब है, फिर अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा है, आप अपने जो भी पैन कार्ड डालना हो तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अदर करके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद इंटर प्रोवाइडेड, उसके बाद यहाँ पे इंटर ये करने के बाद फिर देखिए आप यहाँ पे इंटर प्रोवाइड ऑथेंटिकल आईडी नंबर, जो आपका आईडी नंबर होगा, आधार नंबर चाहे पैन कार्ड नंबर जो भी होगा वो डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट रिलेशन, मतलब क्या रिलेशन है उसमें, तो सेल्फ होगा तो सेल्फ ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के फिर आप लॉगिन करिएगा। देखिए आपके पास अगर ABC आईडी नहीं होगी तो देखिए यहीं पे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए आई डोंट हैव ABC आईडी, हाउ टू क्रिएट ABC आईडी, इस पर आप ये यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आपके पास पूरा ABC आईडी कैसे बनानी है वो पूरा खुल जाएगा। फिर हाउ टू क्रिएट DEB आईडी, अगर वो भी नहीं है समझ में आ रहा है तो वहाँ पे नीचे आप इसको रीड करके देख सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद ये यहाँ पे अब ये वाला पेज में आपको DEB भरना होगा। फिर DEB आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने में उसके बाद आप अदर इन्फॉर्मेशन डालिएगा, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आप इन्फॉर्मेशन इसमें डाल के फिर देखिए आगे अपलोड करने के लिए कहेगा, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन में ही आपको पूछेगा कि आप कौन से इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। आप उसमें सेलेक्ट करके अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, फिर उसके बाद अपलोड करिएगा, फिर प्रीव्यू करिएगा, फिर उसके बाद पेमेंट करके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अपनी स्टडी सेंटर जो अदर इन्फॉर्मेशन होगा उसमें ही आपको रीजनल सेंटर आपका चूज़ करना होगा, उसी में आपको अपना स्टडी सेंटर चूज़ करना होगा। आप ध्यान से सब कुछ भरिएगा। फाइनल जमा करने से पहले आप प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ भी गलती होगा तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो धुंधला हो सकता है क्योंकि मैंने भी स्क्रीनशॉट करके बनाया हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बना दिया है, उसके बाद आगे उसमें आप अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ करना नहीं है, बहुत टफ नहीं है। उसके बाद आप जब ये DEB आईडी बन जाएगी आपकी तो इसमें डाल के आप नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपको जो जो पूछता जाएगा वो आप डालते जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट यही है कि ध्यान से भरिएगा। अगर आपसे नहीं भरा पा रहा है तो आप साइबर कैफ़े पे चले जाइएगा, वहाँ से भरवा लीजिएगा। और अपनी भरते समय डेस्कटॉप मोड अच्छे क्रोम मतलब अच्छे कोई भी सर्च इंजन का यूज़ करिएगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना फील हो। फिर देखिए यहाँ पे अपलोड करने के लिए कह रहा है, जो जो अपलोड करने के लिए कहेगा वो जैसे आप इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, हाई स्कूल की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी आपको एडमिशन लेगा वो सब अपलोड करना होगा। फिर फाइनल सबमिट करिएगा और पेमेंट करिएगा। उसके बाद
उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप बताइए मुझे, मैसेज करिए, कमेंट करिएगा। मैं उसमें देखिए हेल्पलाइन नंबर आपको दे दूँगा यूनिवर्सिटी का, उस पे आप बात कर लीजिएगा, आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। आप एडमिशन लीजिए, अपना असाइनमेंट जमा करिएगा टाइम से, और एडमिशन लेके अपना अच्छे से असाइनमेंट जमा करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसलिए और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूँगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे एडमिशन वाला जो लिंक है मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप यहीं से डायरेक्ट आप एडमिशन वाले पार्ट उस पे पोर्शन पे चले जाएँ और वहाँ से अपना एडमिशन लेके अपने एडमिशन को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।